टुगेदर कहानी की शुरुआत में हम एक जंगल को देखते हैं जहां कई लोग मिलकर साइमन और कैरी नाम के कपल को ढूंढ रहे थे। इस टीम में 2 डॉग्स भी थे जो कि एक केव के अंदर छोटे पूल में जमा हुआ पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद ये दोनों डॉग एक दूसरे को अजीब तरह से देखने लगते हैं। उस रात ये दोनों डॉग एक दूसरे में फ्यूज होने लग जाते हैं, जैसे ये डॉग एक दूसरे से जुड़कर एक सिंगल एंटिटी बन गए हों। और सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम मिली और टिम था। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम से हैं, लेकिन इनकी शादी नहीं हुई थी। टिम एक म्यूजिशियन है जिसे रॉक स्टार बनना है, वहीं मिली एक टीचर है। ये दोनों अपने घर पर एक पार्टी रखते हैं क्योंकि दोनों टाउन से मूव होकर कंट्री साइड जा रहे थे, जहां मिली को एलिमेंट्री स्कूल में नई जॉब मिल गई थी। और क्योंकि कुछ टाइम से टिम मिली से इमोशनली और फिजिकली डिस्टेंट हो गया था, क्योंकि जब टिम के पेरेंट्स की मौत हो गई थी तो मिली और टिम को अपने प्यार को फिर से पहले जैसा करना था। तो ये दोनों टाउन छोड़कर कंट्री साइड जाने का डिसाइड किए थे। फेयरवेल पार्टी के दौरान मिली यहाँ टिम को सबके सामने प्रपोज करती है, लेकिन टिम हाँ बोलने से पहले काफी हिचकिचाता है क्योंकि जो लोग पार्टी में आए थे उन्हें देखकर। अब उस रात टिम को एक अजीब सपना आता है जहाँ वो एक अजीब सी लेडी को देखता है। खैर अगले सीन में हम मिली और टिम को टाउन छोड़कर कंट्री साइड आते देखते हैं और यहाँ ये लोग जंगल के पास वाले घर में रहने वाले थे। और ये वही गांव यानी जंगल है जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था, जहां साइमन और कैरी को सब ढूंढ रहे थे और कुत्ते आपस में जुड़ गए थे। पानी पीने के बाद टिम और मिली इस नए घर में सेटल होते हैं और यहाँ टिम को कुछ गंदी सी स्मेल आती है। ढूंढने पर उसे कुछ चूहे सीलिंग में मिलते हैं जो कि अजीब तरह से जुड़े हुए थे और टिम उन्हें बाहर फेंकता है। अगले सीन में मिली नए स्कूल को ज्वाइन करती है और यहाँ उसकी एक सीनियर टीचर से दोस्ती होती है जिनका नाम जेमी था। जेमी उस एरिया में रहते थे जहां मिली का नया घर था और जेमी बताते हैं कि इस एरिया में ट्रैकिंग के ढेर सारे अमेजिंग जगहें हैं। तो छुट्टी वाले दिन अब टिम और मिली ट्रैकिंग करने निकलते हैं, लेकिन तेज बारिश और तूफान की वजह से ये दोनों खो जाते हैं। तभी एकदम से टिम एक गड्ढे में गिर जाता है और नीचे एक बड़ा सा केव था। टिम को निकालने के चक्कर में मिली भी इस केव में गिर जाती है और तूफान रुकने तक ये केव के अंदर ही समय बिताने का सोचते हैं। इस केव को देखकर लग रहा था जैसे पहले यहाँ किसी तरह का कल्ट रहता हो। ये दोनों केव में रेस्ट करते हैं और आग जलाते हैं और प्यास लगने पर वहाँ के एक छोटे पॉन्ड का पानी पीते हैं और ये वही पॉन्ड है जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था। टिम और मिली यहाँ आपस में बातें भी करते हैं जिससे हमें टिम के ट्रॉमा के बारे में पता चलता है। जब टिम छोटा था तो एक बार उसके डैड ने उससे कहा कि तुम्हारे रूम से कुछ गंदी स्मेल आ रही है और उसे पता लगाने को कहा, लेकिन टिम को इस स्मेल का पता नहीं लगा। लेकिन टिम के डैड उसके रूम में एक मरे हुए चूहे को ढूंढ लेते हैं। इससे पता चलता है कि टिम और उसके डैड काफी क्लोज थे और जब उनकी मौत हुई तो टिम की मॉम का साइकोटिक ब्रेकडाउन हो गया और वो अपने पति के बॉडी के साथ ही सो रही थी। जब टिम घर आया तो उसकी माँ अजीब तरह से स्माइल कर रही थी। इस घटना के बाद उनकी भी मौत हो गई और टिम को जो एक नाइटमेयर आया था किसी लेडी के स्माइल करने का, वो उसे उसकी माँ के नाइटमेयर्स आ रहे थे। और यही वजह है कि टिम थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल हो गया है और उसे गंदी स्मेल से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। खैर बातचीत करने के बाद टिम और मिली केव में ही सो जाते हैं और रात में केव में कुछ अजीब होता है। अब सुबह इनकी नींद खुलती है और ये दोनों देखते हैं कि इनका एक पैर आपस में चिपक गया है। इन्हें लगता है कि केव में कुछ चिपकने वाला पदार्थ होगा जिससे ऐसा हुआ है और दोनों बड़ी मुश्किल से अपने पैर को अलग करते हैं। इसके बाद दोनों केव से निकलकर घर वापस पहुंच जाते हैं। अब घर पर अचानक से टिम मिली की तरफ बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्ट होने लगता है, जबकि ये दोनों काफी समय से इंटीमेट नहीं हुए थे। ये बात मिली को अजीब लगती है और इसके बाद मिली टाउन में जाती है। वहीं टिम शॉवर में होता है और जैसे जैसे मिली की गाड़ी टर्न हो रही थी वैसे ही टिम भी बाथरूम में इधर उधर हिल रहा था जैसे वो मिली से कनेक्टेड हो। किसी तरह टिम अपने होश में आता है और वो सीधे डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर का कहना था कि टिम को शायद एंजाइटी अटैक आया होगा और ऐसे में वो उसे मसल रिलैक्स करने की टैबलेट्स देते हैं। वो उसे ये भी बताते हैं कि इस टाउन में हाल ही में एक कपल ट्रैकिंग के दौरान गायब हो गए और उनका नाम था साइमन और कैरी। घर आकर टिम साइमन और कैरी के बारे में गूगल करता है और पाता है कि वो दोनों भी उसी केव के पास ट्रैकिंग करने गए थे जहां टिम और मिली गए थे। खैर अब उस रात टिम और मिली के घर जेमी आता है और तीनों साथ में खाते हैं। यहाँ बातों बातों में टिम और मिली के रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स
बाहर आने लगती है जैसे टिम करियर में कुछ नहीं कर रहा और वो ड्राइविंग तक नहीं जानता। वहीं टिम का कहना था कि मिली ही लाइफ के सारे फैसले लेती है और टिम को ऐसा लगता है कि मानो वो मिली के साथ ट्रैप हो चुका है। इन बातों से माहौल थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगता है। फिर भी ये लोग बात बदल कर ट्रैकिंग डिस्कशन करने लगते हैं कि कैसे टिम और मिली एक केव में फंस गए थे जो कि किसी कल्ट वाली जगह लग रही थी। ये सुनकर जेमी बताता है कि काफी पहले उस जगह पर एक न्यू एज चर्च थी, लेकिन चर्च के मेंबर्स कम होने लग गए। फिर कुछ नेचुरल इवेंट्स के कारण चर्च टूट गया और अब वो एक अबैंडन्ड केव की तरह है। खैर बातचीत के बाद जेमी वापस घर चला जाता है। उसके जाते टिम वापस से एकदम मिली की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसे किस कर लेता है। किस के दौरान इनके होंठ चिपक जाते हैं जिससे मिली को दर्द होने लगता है और मिली भड़क जाती है। मिली का कहना था कि टिम महीनों से उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ है और अचानक से वो एकदम इंटीमेट होता है तो झगड़ा करके दोनों सोने चले जाते हैं और बीच रात मिली को लगता है जैसे टिम उसका बाल खींच रहा हो। वो लाइट जलाती है और पाती है कि टिम के मुंह के अंदर मिली के बाल थे। मिली तुरंत अपने बाल टिम के मुंह से निकालती है और इस घटना से दोनों शॉक्ड थे। टिम का कहना था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब मिली का बाल उसके मुंह में आ गया था। खैर अगली सुबह मिली टिम को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ती है क्योंकि टिम शहर जा रहा था एक बैंड परफॉर्म के लिए। मिली टिम को ड्रॉप करके अपने स्कूल जाती है और मिली के जाते ही टिम वापस मिली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो अपनी ट्रेन भी छोड़ देता है और चलते हुए सीधा मिली के स्कूल जाता है। मिली उसे स्कूल में देखती है और सीधा स्टूडेंट बाथरूम में लेकर जाती है पूछने कि वो यहाँ क्यों आया है। टिम यहाँ बिना कुछ सुने मिली के साथ इंटीमेट होने लगता है और मिली भी रोक नहीं पाती। इंटीमेट होने के बाद ये दोनों वापस चिपक कर फंस चुके थे। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे थे और तभी एक स्टूडेंट वॉशरूम में आता है। वह स्टॉल के अंदर आवाजें सुनकर जेमी को बुला लेता है और जेमी के आने से पहले ये दोनों किसी तरह एक दूसरे से अलग होते हैं। जेमी मिली से पूछता है कि वो स्टूडेंट्स वॉशरूम में क्या कर रही है और मिली यहाँ कुछ बहाने बना देती है। वहीं टिम बाथरूम स्टॉल में छिप गया था। जेमी मिली को स्टूडेंट वॉशरूम में दोबारा जाने से मना करता है लेकिन जाते जाते जेमी को एहसास हो जाता है कि मिली के साथ बाथरूम में टिम भी था। अब इस घटना के बाद मिली टिम पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है क्योंकि उसके इस सर्कस से मिली की जॉब भी जा सकती थी और इनका घर मिली के पैसों से ही चलता है। स्कूल आवर्स के बाद मिली जेमी के घर जाती है ताकि वो आज वाली इवेंट्स के लिए सॉरी बोल सके। जेमी मिली को चिल करने को कहता है। यहाँ मिली जेमी के सामने कहने लगती है कि कैसे वो टिम से डिस्टेंट हो चुकी है और उनकी रिलेशनशिप भी अच्छी नहीं है। ये सुनकर जेमी प्लेटो की एक थ्योरी बताता है कि कैसे पहले जब इंसान को बनाया गया था तो इंसान के पास 2 सर था, 4 हाथ थे और 4 पैर थे, लेकिन इंसानों का यह फॉर्म बहुत पावरफुल था जिससे जोश डरने लगा। इसलिए इंसानों की पावर कम करने के लिए जोश ने इंसानों को 2 भाग में बांट दिया, यानी 1 सर, 2 हाथ, 2 पैर। तो अब इंसान जिंदगी भर अपने दूसरे भाग को ढूंढते रहते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि इंसान का सोलमेट होता है। तो शायद मिली का सोलमेट टिम है और दोनों मिलकर बहुत पावरफुल हैं। जेमी यहाँ ये भी बताता है कि उसका भी हस्बैंड हुआ करता था लेकिन अब वो नहीं है। अब इन्हीं बातों के दौरान मिली नोटिस करती है कि टिम यहाँ जेमी के घर के बाहर आ चुका था जिससे मिली तुरंत जेमी के घर से निकल जाती है। बाहर वो टिम पर फिर से गुस्सा होती है लेकिन टिम कहता है कि वो मिली की तरफ तब से अट्रैक्ट होने लगा है जब से ये दोनों उस केव में फंसे हैं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है लेकिन मिली उसकी बात नहीं मान रही थी। अब उस रात टिम अपने लैपटॉप में साइमन और कैरी के गायब होने वाली बात पर रिसर्च करता है कि तभी उसके कमरे के बाहर मिली आती है। कमरे का दरवाजा बंद था तो वैसे में मिली एकदम लिविटेट होकर टिम की तरफ खींचने लग जाती है जैसे ये दोनों मैग्नेट हों। टिम थप्पड़ मारकर मिली को होश में लाता है और मिली खुद भी शॉक में थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। इतना सब के बावजूद मिली मानने को तैयार नहीं थी कि यहाँ कुछ तो सुपरनैचुरल है। अब उस रात दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं लेकिन बीच रात दोनों अपने आप खींचते हुए एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं। ये दोनों अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन दोनों खींचे ही चले जा रहे थे और इनका हाथ एक होने लगता है। दोनों का हाथ मिलते हुए पूरा शरीर ही एक होने लगता है। ऐसे में टिम और मिली तुरंत मसल रिलैक्स करने वाले टैबलेट्स खाते हैं जिससे दोनों थोड़ा सा अलग हो पाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और जब टिम को होश आता है तो वो पाता है कि मिली एक शॉ लेकर इनके चिपके हुए हाथ को अलग करने वाली थी। मिली शॉ की मदद से इनके चिपके हुए हाथ को अलग करती है और इन्हें समझ आ जाता है कि जैसे ही दवा का असर कम हो
होगा दोनों फिर से चिपकने लग जाएंगे। तब मिली डिसाइड करती है कि वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाएगी, लेकिन फिर वो रियलाइज करती है कि उसकी कार की कीज जेमी के घर पर ही रह गई है। मिली जेमी के घर की तरफ जाती है और वो टिम को यहीं रुकने का कहती है। टिम प्रॉमिस करता है कि वो यहीं पर वेट करेगा, लेकिन मिली के जाते वो वापस केव की तरफ जाता है ताकि वो इस सुपर नेचुरल चीज की छानबीन कर सके। अब केव के अंदर टिम यहाँ साइमन और कैरी को पाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए थे और मॉन्स्टर जैसे दिख रहे थे। ये देखकर टिम डर जाता है और यही अजीब सा क्रिएचर टिम से मदद मांग रहा था। साइमन के गले में एक चाकू भी लगा हुआ था और इसी की मदद से टिम खुद को डिफेंड करता है और केव से बाहर भागता है। इससे हम समझ जाते हैं कि साइमन और कैरी भी ट्रैकिंग करते हुए इसी केव में आए होंगे और उस पॉन्ड का पानी पिया होगा और चिपकने लगे। दूसरी तरफ मिली जेमी के घर जाती है। जेमी का घर खाली था और यहाँ टीवी पर जेमी की वेडिंग वाली टेप चल रही थी। इस वेडिंग में दो आदमी थे जिनकी शादी हो रही थी और ये दोनों थोड़ा बहुत जेमी जैसे दिख रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी जेमी नहीं था। तभी टेप में आगे एक रिचुअल होता है जिसमें दोनों आदमी केव के अंदर वाले पॉन्ड का पानी पीते हैं और अपने हाथ को कट करके टच करते हैं और दोनों फ्यूज होने लगते हैं। फ्यूजन के बाद दोनों एक इंसान बनते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि जेमी था। तभी जेमी यहाँ आता है और वो मिली से कहता है कि वो दोनों पूरा होने के बाद बहुत ज्यादा खुश हैं। जेमी यहाँ मिली से रिक्वेस्ट करता है कि वो टीम के साथ फ्यूजन कंप्लीट करे उसकी विल के साथ, वरना वो दोनों मॉन्स्टर जैसे फ्यूज हो जाएंगे, जैसा शायद साइमन और कैरी के साथ हुआ। जिमी यहाँ मिली के हाथ में अपनी अंगूठी से एक गहरा कट लगाता है, वैसा कट जैसा वीडियो में रिचुअल के दौरान उनके हाथ में लगाया गया था। लेकिन मिली यहाँ से भागती है जहाँ टिम भी आ चुका था। ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे थे। तब टिम मिली को उस क्रिएचर के बारे में बताता है जो उसने केव में देखा। टिम बताता है कि वो क्रिएचर दोनों लोगों के फ्यूजन रजिस्ट करने का रिजल्ट था। टिम कहता है कि वो उनकी तरह नहीं बनना चाहता और मिली को बचाने के लिए वो खुद को मार लेगा ताकि इनका फ्यूजन ना हो। टिम यहाँ मिली को प्रपोज भी करता है, लेकिन तभी मिली बेहोश हो जाती है क्योंकि जेमी ने उसके हाथ में कट किया था। अब जब मिली को होश आता है तो वो पाती है कि टिम उसके हाथ के साथ फ्यूज होकर उसे फ्लो दिया, जिससे मिली होश में आई। फिर ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और मिली के फेवरेट सॉन्ग पर फ्यूज होते हुए डांस करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था मानो दो लोग एक सिंगल बीइंग में फ्यूज होने वाले हैं और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब उस वीकेंड मिली के पेरेंट्स विजिट करने आते हैं। वो टीम और मिली के घर के दरवाजे पर नॉक करते हैं और इनके लिए दरवाजा एक अनजान आदमी खोलता है जो कि क्लियरली टिम और मिली का एक नया रूप था जिसमें मेल और फीमेल दोनों के गुण थे। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।